जी, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा जो जो प्रोसेस है मेयोसिस का, उसके जो सेकंड स्टेज है मेटाफेज़ 1, तो वो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। अब जो एनाफेज़ 1 है, जो नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज़ 1, उसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 स्पिंडल फाइबर्स पुल टुवर्ड्स द पोल्स एंड सेपरेट द होमोलॉगस पेयर्स. Each member of the pair is pulled towards the opposite poles of the cell. During this phase, the sister chromatids remain attached. In this way, one haploid set of chromosomes is formed at each pole. Each chromosome in both haploid sets still contains two sister chromatids. अब इसकी सही तरह समझ हमें ये जो पिक्चर है यहाँ से आएगी। अब जो एनाफेज है उसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे और दोनों दोनों साइड पे जो जो नई अरेंजमेंट के साथ जो क्रोमोसोम है वो वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन अब इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो क्रोमोसोम्स थे वो सारे होमोलॉगस थे, उसके अंदर एक जैसा मटेरियल था, लेकिन यहाँ पे अब जो मटेरियल यहाँ पे आ चुका है वो अब एक्सचेंज हुआ है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, ये जो क्रोमोसोम्स है ये अब डिफरेंट हो गए हैं, ये अब पहले जैसे नहीं रहे, इसके अंदर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच रहते हैं. इन दिस वे वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज फॉर्म्ड एट ईच पोल. जो एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों साइड पे एक एक जगह पे क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो गए. ईच क्रोमोसोम इन बोथ हैप्लॉइड सेल्स कंटेन्स टू सिस्टर क्रोमैटिड. दोनों साइड पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वहाँ पे वो उनके वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे. अब एनाफेज इज़ अ की इवेंट इन क्रिएटिंग न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन. जैसा कि मैंने कहा कि अब यहाँ पे पहले की तरह नहीं है, यहाँ पे चीज़ें एक जैसी थी, यहाँ पे अब जो क्रॉस ओवर हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बने हैं. इन क्रिएटिंग न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. न्यू कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल क्रिएटेड बाय एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रॉसिंग ओवर इज टर्म्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जब भी एक जेनेटिक मटेरियल की न्यू कम्बिनेशन बनती है किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो क्रॉसिंग ओवर हो, उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में हम उसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, कि जो जेनेटिक मटेरियल की दोबारा से उसकी रिकम्बिनेशन हुई है. तो इसके बाद जो अब अगला जो है चलिए इस टॉपिक को हम इसी में कंप्लीट करते हैं. टीलोफेज़ 1. तो टीलोफेज़ 1 में क्या होता है कि आफ्टर द क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाती है विद द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियाई. लेटर साइटोकाइनेसिस अकर्स एंड टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. जो टीलोफेज़ 1 में क्या होता है कि यहाँ पे क्लीवेज बन जाता है और ये जो क्रोमोसोम्स है ये अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं और जो है इसके बाद जो बाद में जाके कि साइटोकाइनेसिस होती है, जिसकी वजह से जो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन उससे पहले अभी एक और अभी इनकी स्टेज रहती है जिसको हम मेयोसिस 2 कहते हैं. तो वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे. थैंक यू.